विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। आज हमारा टॉपिक है टिहरी रियासत का उदय 1815 ईस्वी। बाद के टिहरी नरेश हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो शासक हैं वो कौन है? राजा सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह 1804 से 1814 ईस्वी तक के निर्वासन काल में हरिद्वार के कनखल और ज्वालापुर में निवास किया था इन्होंने। आपको पता ही है, गोरखाओं का आक्रमण हुआ, प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए, प्रीतम शाह को पकड़ कर ले गए गोरखा लोग कहां? नेपाल। और यहाँ कौन? सुदर्शन शाह रह गए। सुदर्शन शाह ने कनखल भगवान शिव की ससुराल और राजधानी और ज्वालापुर, ये हरिद्वार में पड़ता है आपका, हरिद्वार के आसपास वाला क्षेत्र, वहां पर निवास किया। कब से कब तक? 1804 से 1814 ईस्वी तक निर्वासन काल। बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात कैप्टन हियर्सी से हुई। उसे दून व चंडी परगने 3005 रुपए में बेच दिया था, जिसका जिक्र वैली ऑफ दून पुस्तक में मिलता है, किंतु यह सिर्फ कल्पना मात्र प्रतीत होता है क्योंकि इसमें राजा के पूर्वजों के नाम अशुद्ध दिए गए हैं। कैप्टन हियर्सी से जो मुलाकात हुई बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की, तो कहा जाता है कि सुदर्शन शाह ने क्या कर दिया? दून और चंडी परगने को 3005 रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है, लेकिन मैंने कहा यह कल्पना मात्र प्रतीत होता है क्योंकि इसमें राजाओं के पूर्वजों के नाम अशुद्ध दिए गए हैं। सुदर्शन शाह के कार्यकाल जो है वो 1815 से 1859 ईस्वी तक का था। इनका विवाह हिमाचल के खनेती ठाकुरों की पुत्री से हुआ था। किनसे? खनेती ठाकुरों की पुत्री से हुआ था। ब्रिटिश कंपनी ने सुदर्शन शाह पर 7 लाख रुपए न देने का आरोप लगाकर श्रीनगर पर कब्जा कर लिया था। श्रीनगर पर, क्योंकि पहले ये बात तय नहीं हुई थी कि पैसा लेंगे हम, पहले तो सिर्फ ये बात हुई थी अंग्रेजों से कि भाई आप सहायता करेंगे। हुआ ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेज जीत गए। उसके बाद संधियां हुई, जो भी हुआ, तो फिर इनको दिया गया, है ना, टिहरी राज्य जो है वो दिया गया। लेकिन क्योंकि 7 लाख रुपए नहीं दे पाए सुदर्शन शाह, इसलिए उन्हें गंगा के पार के जितने इलाके हैं वो देने पड़े, जिसको क्या बोलते हैं? पौड़ी गढ़वाल में पड़ते थे जो, और जिसको ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। क्या कहा गया? ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी में अपनी राजधानी बनाई। टिहरी पहले धुनारों और मछुआरों की बस्ती थी। इनकी धुनारों और मछुआरों की बस्ती थी। भाई गणेश प्रयाग था वहां पर, भिलंगना और भागीरथी के संगम था, है ना, बेस्ट जो मतलब स्थान था किसके लिए? फिशिंग के लिए। तो मछुआरों की बस्ती थी। तो त्रिहरी है वैसे वहां का नाम, क्या है? त्रिहरी, उसी को टिहरी बोलते हैं। कब बसा? 28 दिसंबर 1815 को। क्यों बसा? क्योंकि जब जो पौड़ी वाला क्षेत्र है ब्रिटिश गढ़वाल, जब अंग्रेजों को देना पड़ा तो श्रीनगर भी किसमें चला गया? ब्रिटिश गढ़वाल में चला गया। अब राजधानी को वहां से हटाना पड़ा तो त्रिहरी बसाना पड़ा। टिहरी नगर की जो राशि थी वो सिंह राशि थी। क्या थी भाई? सिंह राशि थी। टिहरी शहर के लिए ज्योतिषियों ने अल्पायु की भविष्यवाणी कर रखी थी, जो सही साबित हुई। बोल दिया था जो ज्योतिषाचार्य थे, राज ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने कहा था 90 साल उम्र है टिहरी की। राजा को यकीन नहीं हुआ उस समय। उन्होंने कहा भाई कैसे? उन्होंने कहा ये जलमग्न हो जाएगी। उन्होंने कितनी होगी जलमग्न? तभी तो मैंने कहा राजमहल कहाँ है, ऊंचाई पर बना रखा है ना। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी झील बनेगी। 260.5 मीटर ऊंचा डैम है, उसके पीछे झील बनी, उसमें सब क्या हो गया? जलमग्न हो गया, पूरी टिहरी जलमग्न हो गई। चलो जी, सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी में 700 रुपए में 30 छोटे छोटे घर बनवाए गए, जिन पर प्रति घर 3 रुपए प्रति वर्ष किराया लिया गया था। कितना? 3 रुपए प्रति वर्ष किराया लिया गया था। टिहरी स्थापना दिवस को रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाते हैं। 28 दिसंबर 1815, तो 28 दिसंबर को टिहरी स्थापना दिवस होता है, रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाते हैं। 1817 ईस्वी में कुंवर प्रीतम शाह का आगमन टिहरी में हुआ, जिसे गोरखा सैनिक नेपाल ले गए थे। 4 मार्च 1820 को सुदर्शन शाह और ब्रिटिश सरकार के बीच संधि हुई, जिसमें टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार स्वीकार किया गया। 1824 ईस्वी में रवाई परगने को टिहरी रियासत में शामिल किया गया। रवाई 1824 में रवाई परगने को टिहरी रियासत में शामिल किया गया। दिसंबर 1842 ईस्वी में टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा गया। 1842 में
दिसंबर 1842 में टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा गया। 1820 ईस्वी में ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी आया और मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को उनके कला प्रेम के कारण कलाविदों का शिरोमणि कहा। तो टिहरी नरेश को, सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा? आंसर मूरक्राफ्ट ने कहा। अजब राम ने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा। तो सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा किसने कहा? आंसर अजब राम ने कहा। किसने कहा? भजन राय कवि ने सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला राजा कहकर उनकी प्रशंसा की। दृढ़ वचन वाला राजा कहकर उनकी प्रशंसा कौन करता है? आंसर भजन राय कवि। भक्त दर्शन के अनुसार महाराजा सुदर्शन शाह एक योग्य और प्रजावत्सल शासक थे। 1857 की क्रांति को विफल करने में सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार उन्हें बिजनौर प्रांत देना चाहती थी, पर सुदर्शन शाह उनसे श्रीनगर, गढ़वाल और देहरादून लेना चाहते थे। लेकिन तब तक जून 1859 ईस्वी में सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, सुदर्शन शाह के कार्य क्या क्या थे? 1848 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने टिहरी में राजभवन बनाया, जिसे पुराना दरबार कहा जाता था। कोई गया है, देखा है किसी ने टिहरी? तब तक तो पैदा भी नहीं हुए होंगे शायद। कब डूबा टिहरी? 29 अक्टूबर 2005 में डूबा। ठीक है, सुदर्शन शाह ने ग्रामों की व्यवस्था के लिए कमीण और स्याणा की नियुक्ति की। कमीण और सयाणा की नियुक्ति की और राजस्व व धन एकत्र के लिए कामदार नामक अधिकारी नियुक्त किए। तो ग्रामों की व्यवस्था के लिए कमीण और सयाणा और राजस्व व धन एकत्र करने के लिए, रेवेन्यू एकत्र करने के लिए कामदार नामक अधिकारी की नियुक्ति की। सुदर्शन शाह ने मौलाराम, चैतू और माणकू चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया। मौलाराम तोमर, चैतू और माणकू। ठीक है, सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ मुक्तक काव्य की रचना ब्रज भाषा में की, जो 7 खंडों में विभक्त थी, किंतु अनेक पदों में शीर्षक गढ़वाली में दिए गए हैं। इस काव्य में सुदर्शन शाह स्वयं को सूरत कवि के नाम से संबोधित करते हैं। तो सूरत कवि के नाम से संबोधित करने वाले टिहरी नरेश कौन थे? आंसर सुदर्शन शाह। सभागार ग्रंथ नामक मुक्तक काव्य की रचना ब्रज भाषा में किसने की? आंसर सुदर्शन शाह ने की। सुदर्शन शाह ने सभागार ग्रंथ नामक मुक्तक काव्य की रचना किस भाषा में की? आंसर ब्रज भाषा में, है ना। ब्रज भाषा में जब किया जाएगा तो ब्रज भाषा कहाँ की है? भगवान कृष्ण के जितने भी लेख मिलेंगे वो ब्रज भाषा में मिलेंगे, और भगवान राम के जो मिलेगा, साहित्य मिलेगा, वो अवधी में मिलेगा। इसमें अवधी में। ठीक है, टिहरी की जनता सुदर्शन शाह को बोलांदा बदरीश कहती थी। क्या बोलती थी? बोलांदा बदरीश। सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश अधिकारी फ्राइडन और फ्रेजर की जान बाघ से बचाई थी। किसकी? फ्राइडन और फ्रेजर की जान बचाई थी। किससे? बाघ से। बाघ तो लगते थे पहले बहुत, अभी भी हैं। अभी भी उत्तराखंड में क्या है, बाघों की संख्या बढ़ाने पर कार्य चल रहा है। कवि कुमुदानंद ने सुदर्शनोदयम काव्य की रचना की। तो सुदर्शनोदयम काव्य की रचना किसने की? आंसर कवि कुमुदानंद ने की। मौलाराम तोमर ने सुदर्शन शाह से उचित सम्मान न मिलने पर उनकी निंदा में सुदर्शन दर्शन कविता लिखी। इस कविता में मौलाराम ने राजा को सूम, कृपण और खसिया नृप आदि कहा था। ऐसा माना जाता है कि मौलाराम द्वारा गोरखा शासकों की प्रशंसा करने पर सुदर्शन शाह उनसे खिन्न हो गए थे और राजा ने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया था। अतः सुदर्शन दर्शन कविता मौलाराम से खिन्न मन को दर्शाती है। अभी मौलाराम चित्रकार है, योद्धा तो है नहीं जो गोरखाओं से लड़ेगा। गोरखाओं के शासन काल में गोरखाओं की क्या कर दी? प्रशंसा कर दी। जो वेतन देगा उसकी प्रशंसा होगी, है ना। कवि हो गए, चित्रकार हो गए। तो लेकिन सुदर्शन शाह वापस आए, राजा बने, तो उन्होंने क्या कर दिया? क्या किया? प्रोत्साहन नहीं दिया। किसको? मौलाराम तोमर को। तो मौलाराम तोमर ने क्या लिखा? सुदर्शन दर्शन। और उसमें क्या कहा? सूम कहा, कृपण कहा। कृपण मतलब कंजूस, कृपण मतलब कंजूस। और खसिया नृप कहा, खसिया राजा। ठीक है। सकलाना की जनता ने तिहाड़ करके विरोध में, किस करके विरोध में? तिहाड़ करके विरोध में 1851 में बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में अठूर विद्रोह किया था। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बना है पहले। अठूर विद्रोह किसके द्वारा किया गया था भाई? सकलाना की जनता के द्वारा। किस करके विरोध में? तिहाड़ करके विरोध में। कब? 1851 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में।
किसके नेतृत्व में? एक एक पॉइंट को याद करते हुए चलना है, ऐसे नहीं खाली आपने याद कर लिया पर अठूर विद्रोह सकला नाम की जनता ने। 1851 भी याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन बनेगा। अगला, सुदर्शन शाह ने राजकवि, हरिदत्त शर्मा और धर्मवल्ली एवं सभाभूषण नाटक आदि संस्कृत ग्रंथों की रचना की। सुदर्शन शाह के दरबार में कुमाऊं से गुमानी पंडित और मनोरथ विद्वान आए थे। गुमानी पंडित और मनोरथ विद्वान कुमाऊं के कहां, किसके दरबार में, किस टीरी नरेश के दरबार में आए थे? आंसर, सुदर्शन शाह के दरबार में। सुदर्शन शाह के समय 4 विभागों में विभक्त 4 अदालतें थी, दीवानी, फौजदारी, कलेक्टरी और सरसरी। दीवानी, फौजदारी, कलेक्टरी और सरसरी। सुदर्शन शाह ने छोटी दीवानी और बड़ी दीवानी न्यायालयों की भी स्थापना की। छोटी दीवानी और बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना की। उसके बाद आते हैं महाराजा भवानी शाह। सुदर्शन शाह के छोटे बेटे शेर शाह ने कुछ समय के लिए सत्ता हस्तगत कर ली थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से भवानी शाह गद्दी पर बैठे। भवानी शाह का कार्यकाल 1859 से 1871 ईस्वी तक था। भवानी शाह साधु प्रकृति के नरेश थे। इनकी माता का नाम गुणदेवी था। भवानी शाह ने 1860 ईस्वी में फ्रेडरिक विल्सन को वनों का ठेका दिया और देवप्रयाग में 1862 ईस्वी में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई। अब फिर क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, 1862 में देवप्रयाग यानी सुदर्शन क्षेत्र है और अन्य नाम इंद्रप्रयाग। इंद्रप्रयाग में संस्कृत पाठशाला बनाने वाले टीरी राजा कौन थे? भवानी शाह। कौन थे? और फ्रेडरिक विल्सन को वनों का ठेका देने वाले राजा कौन थे? वो भी भवानी शाह। ये फ्रेडरिक विल्सन कौन है? ये पहाड़ी विल्सन है ना। रोज विल्सन इसकी पत्नी का नाम है। उत्तरकाशी वाला, मोरी वाला जो क्षेत्र है, सेब की खेती को प्रोत्साहित करने वाला या टिम्बर को प्रोत्साहित करने वाला जो अंग्रेज है, जिसने वहां के लोगों को बताया, वो कौन है? फ्रेडरिक विल्सन। ठीक है। अठूर विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1861 ईस्वी में 12 आना बीसी की भू व्यवस्था हुई थी। 12 आना बीसी की व्यवस्था हुई थी। 12 आना समझते हो? पहले तो मुझे ये बताओ कि आना नामक सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। अब आप लोग तो गूगल पे वाले लोग हो, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन पहले क्या होता था? 10 पैसे भी होते थे, 5 पैसे भी होते थे, 25 पैसे होते थे, 50 पैसे होते थे, है ना, और 1 रुपया होता था। 1 रुपया तो अभी भी होता है। ठीक है। वास्तविक मुद्रा बोलते हैं, जो धात्विक सिक्का होता है उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक मुद्रा। तो जैसे बोलते थे 4 आना, तो 4 आना मतलब 25 पैसे, 8 आना मतलब 50 पैसे। तो आना हालांकि एक सिक्का था, शाहजहां ने चलवाया था, लेकिन वो बाद तक रुपये के लिए जो ये होते थे पैसे वैसे, इसके लिए आना शब्द का ही प्रयोग होता रहा। अभी कुछ साल पहले तक, 20-30 साल पहले तक आना ही बोलते थे सिक्कों को। 4 आना, 8 आना, वो परंपराओं में चला आ रहा था। ठीक है। तो वैसे मैं बोल रहा हूं कि अठूर विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1861 ईस्वी में 12 आना बीसी की भू व्यवस्था हुई थी। इतना समझ में आ गया? थोड़ा सा मैं एक लक्ष्मू कठैत के बारे में बता रहा हूं। राय बहादुर की पदवी से सम्मानित होने वाले गढ़वाली थे ये लक्ष्मू कठैत। लक्ष्मू कठैत टिहरी में रवाई परगने के प्रशासक था। कहाँ का? रवाई परगने का प्रशासक था। प्रताप शाह के समय पाला बिसाऊ की प्रथा थी। यह प्रजा का एक प्रकार का टैक्स था। प्रजा पर एक प्रकार का टैक्स क्या था? पाला बिसाऊ। प्रताप शाह के समय में लक्ष्मू कठैत ने पाला बिसाऊ प्रथा के खिलाफ राज विद्रोह कर दिया था। प्रताप शाह के समय 1882 ईस्वी में लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में ढंढक आंदोलन हुआ था। कौन सा? ये ढंढक आंदोलन क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप सी में कहीं कि किसके समय हुआ? प्रताप शाह के समय हुआ। किसने किया? लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ? 1882 में हुआ। यानी कांग्रेस भी नहीं बनी थी उस समय तक। 1885 में बनती कांग्रेस। 1885 से 3 साल पहले 1882 में इस राज्य में ढंढक आंदोलन किसने किया? लक्ष्मू कठैत ने। ठीक है। अब अगला मैं प्रताप शाह के बारे में बता रहा हूँ। राजा प्रताप शाह। राजा प्रताप शाह ने 1871 से 1886 ईस्वी तक शासन किया। प्रताप शाह ने 1877 ईस्वी में प्रताप नगर नामक नगर की नींव रखी, जो जलकुर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? प्रताप नगर नामक नगर की नींव रखी, जो जलकुर नदी के तट पर स्थित है। प्रताप शाह टिहरी का प्रथम शासक था जिसने अपने यानी स्वयं के नाम से शहर बसाने की प्रथा शुरू की थी। तो स्वयं के नाम पर शहर बसाने की प्रथा शुरू करने वाले टिहरी के राजा कौन थे? आंसर, राजा प्रताप शाह। प्रताप शाह ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। ये बड़ी बात। अंग्रेजी शिक्षा की नींव टिहरी में किसने रखी? प्रताप शाह ने। प्रताप शाह ने टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोली। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोली। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे दिया जाता है?
पुर्तगालियों को दिया जाता है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लाए, तंबाकू पुर्तगाली लाए, गोथिक चर्च बनाने की जो गोथिक शैली है वो पुर्तगाली लाए, है ना। और क्या लाए पुर्तगाली, क्या लाए, और क्या था उनका सिक्का, क्रूसेडो। यहां से मसाले ले गए, लेकिन उसके बदले में क्या दिया उन्होंने, पुर्तगालियों ने कम से कम कुछ दिया तो, अंग्रेजों ने तो सब कुछ लूटा, यहीं से लूटा और यहीं वहां ले गए, वहां का इंग्लैंड। चलो, प्रताप शाह ने टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की। चेक करो भाई, जब प्रश्न मैं पूछता हूं कि क्रूसेडो क्या था, किसका सिक्का था क्रूसेडो। प्रताप शाह ने टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की। तो पुलिस विभाग की स्थापना करने वाले पहले राजा कौन, प्रताप शाह। 1873 ईस्वी में प्रताप शाह ने भूमि व्यवस्था कराई, जिसमें झूला पैमाइश नाम से जाना जाता है, झूला पैमाइश नाम से जाना जाता है, यानी भूमि व्यवस्था, यानी भूमि को नापना, नाप जोक करना, उसकी किस्म देखना किस प्रकार की भूमि है, और उसके हिसाब से क्या टैक्स लगाना। प्रताप शाह ने राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त किया और इसके लिए एक एक कारदार की नियुक्ति की, एक एक कारदार की नियुक्ति की। और ब्रिटिश गढ़वाल रियासत में कारदार पटवारियों के समान होते थे, परंतु उनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाती थी। कारदारों की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाती थी, और किनके समान होते थे, पटवारियों के समान होते थे। इतना समझ में आ गया। तो उन 22 पट्टियों के नाम याद है किसी को टिहरी में, पट्टियों के नाम याद हैं, टिहरी क्षेत्र से हैं कोई, अपनी पट्टी का नाम बताइए। बामुंड पट्टी। और कोई अगल बगल की पट्टी का नाम बताइए। हमें अपनी पट्टी से मतलब है, चलो कोई नहीं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्रूसेडो क्या था, पुर्तगाली सिक्का था ना, ठीक है। अच्छा, प्रताप शाह ने टिहरी, मसूरी व श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण करवाया। सुन लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। टिहरी, मसूरी और श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, आंसर प्रताप शाह के द्वारा। ये पता है आपको, जो तोता घाटी है, रांगड़ थे वो, जब बताया गया कि वो घाटी बनी नहीं रही थी, तब गए थे तोता सिंह रांगड़ गए थे वहां पर बनाने के लिए। तो बड़ा खतरनाक जगह थी वो, उसको तो मतलब उस चट्टान को तोड़ना और वहां से सड़क निकालना तो बहुत ही कठिन कार्य था। तो बताया जाता है कि तोता घाटी उन्हीं के नाम पर है, रांगड़ जी के नाम पर, ठीक है। तब उनको राजा ने सम्मानित किया, क्योंकि इतना कठिन काम करने वाला व्यक्ति क्या सम्मान के योग्य तो थे ही। चलो, तो टिहरी, मसूरी और श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण करवाया। प्रताप शाह ने 1883 ईस्वी में एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना की। कीर्ति शाह ने प्रताप हाई स्कूल नाम दिया। एंग्लो वर्नाकुलर, वर्नाकुलर बोलते हैं देसी भाषा, वर्नाकुलर मतलब आपने पहले भी पढ़ा होगा हिस्ट्री में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा, है ना। किसके समय आया था, अरे लॉर्ड लिट्टन के समय आया था, लिट्टन के समय में, रिप्पन के समय में बंद हुआ था, खत्म हुआ था, है ना। कब, 1878 में आया था और 1882 में चला ही नहीं गया, खत्म हो गया था। लॉर्ड लिट्टन के समय आया 1878 में, और 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में उसको समाप्त कर दिया गया। देसी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो वही वर्नाकुलर शब्द प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पर। एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना 1883 में किसने की, आंसर प्रताप शाह ने की। बाद में कीर्ति शाह ने इसको प्रताप हाई स्कूल नाम दिया। प्रताप शाह के समय चीफ कोर्ट और हुजूर कोर्ट की स्थापना हुई। 1876 में प्रताप शाह ने राजधानी में पहला खैराती सफाखाना स्थापित किया। सफाखाना बोलते हैं दवा दारू मिलती है जहां पर, है ना, शराब नहीं, दवा दारू बोलते हैं, इलाज के लिए जो जरूरी होता है, ठीक है। सफाखाना, तो खैराती सफाखाना स्थापित किया। प्रताप शाह के 3 पुत्र थे, कीर्ति शाह, कुंवर विचित्र शाह और कुंवर सुरेंद्र शाह। कीर्ति शाह, कुंवर विचित्र शाह और कुंवर सुरेंद्र शाह। प्रताप शाह ने टिहरी, मसूरी, टिहरी श्रीनगर 2 राजमार्गों का निर्माण करवाया और राज्य में हरिद्वार, गंगोत्री आदि अनेक मार्गों की मरम्मत करवाई थी। प्रताप शाह ने 1885 ईस्वी में महारानी गुलेरिया की सलाह पर राज्य में प्रचलित कुछ प्रथाओं को समाप्त कर दिया था। एक प्रथा थी खैण। इसके कहने पर महारानी गुलेरिया, ये शायद क्वेश्चन बना अभी कुछ टाइम पहले, महारानी गुलेरिया है किसकी संरक्षिका है, पर पत्नी किसकी है, पहले ये भी समझ लो, किसकी पत्नी है, प्रताप शाह की, महारानी गुलेरिया। अब महारानी गुलेरिया के कहने पर प्रताप शाह ने कौन कौन सी प्रथाएं समाप्त की, एक है खेण, बेगार जिसको बोलते हैं, या विस्टी बोलते हैं, या फोर्स लेबर बोलते हैं जिसको, जिसमें मेहनताना नहीं दिया जाता, सिर्फ काम लिया जाता है।
तो खैण प्रथा को बंद कर दिया। दूसरा बिसाह, बिसाह मतलब इस प्रथा के तहत अन्न के रूप में कर भंडार में पहुंचाना होता था, अन्न के रूप में कर जो था वो भंडार में पहुंचाना होता था, बिसाह को बंद करवा दिया। पाला, इस प्रथा के तहत दरबार में दूध दही घी आदि पहुंचाया जाता था, दूध दही घी। और अब यार सीधी सी बात है, पूरे क्षेत्र के लोग दूध दही घी लेके आ रहे, पता चला पूरा कोशा मतलब पूरे महल भर गया घी से। एक एक माणी भी अगर घी लेके आया कोई और दूध लेके आया दही लेके आया तो कितना खाएगा राजमहल, कितने खाएंगे कर्मचारी, तो वो व्यर्थ जाएगा। तो इसलिए ये भी क्या कर दिया, पाला प्रथा को भी। खैण बिसा पाला प्रथा को बंद करने वाले टीवी नरेश कौन थे? आंसर प्रताप शाह। किसके कहने पर? महारानी गुलेरिया के कहने पर। कब? 1885 में। खैण बिसा और पाला, बेगार अन्न और दूध दही। प्रताप शाह ने राज्य में शांति व्यवस्था हेतु राज्य को रवाई, टकनौर, चिल्ला और देवप्रयाग 4 भागों में विभक्त करके प्रत्येक में एक एक थानेदार को नियुक्त किया। कहाँ कहाँ? रवाई, टकनौर, चिल्ला और देवप्रयाग 4 भागों में विभक्त करके प्रत्येक में एक एक थानेदार को नियुक्त किया। प्रताप शाह ने प्रजा के सुख दुख के निरीक्षण के लिए राज्य में भ्रमण का नियम बनाया। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, समझ में आ गया था प्रताप शाह के, ठीक है। महारानी गुलेरिया जो थी वो प्रताप शाह की पत्नी थी, जिनका मूल नाम कुंदन देई था। क्या नाम था? महारानी गुलेरिया का नाम था कुंदन देई। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, कुंदन देई। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश की मंडी रियासत में हुआ था। तो मैंने कहा टीरी के राजाओं के जो विवाह हुए हैं या तो वो राजस्थान के राजघरानों से हुआ, या हिमाचल के राजघरानों से हुआ, या नेपाल के राजघरानों से हुआ, क्योंकि राजा लोग राजघरानों में ही विवाह करते, ठीक है। प्रताप शाह की मृत्यु के बाद पूरे टिहरी रियासत में 1 वर्ष तक शोक मनाया गया था। महारानी गुलेरिया यानी कुंदन देई ने काउंसिल ऑफ रेजेंसी की सहायता से राज्य का शासन चलाया था। काउंसिल ऑफ रेजेंसी की सहायता से राज्य का शासन चलाया था। तो राजा कीर्ति शाह जो कि अल्पवयस्क थे, उनकी संरक्षिका थी महारानी गुलेरिया या कुंदन देई, ठीक है। राजा कीर्ति शाह अल्पवयस्क आयु में कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे। इनकी संरक्षिका महारानी गुलेरिया थी, जिसने शासन चलाने के लिए संरक्षण समिति का गठन किया। कीर्ति शाह ने अजमेर में मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। आपको पता है लॉर्ड मेयो पहला वाइसरॉय जिसकी हत्या हुई थी यहाँ भारत में, जिसने मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में एक कैदी ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। किसकी? लॉर्ड मेयो की। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ब्रिटिश वाइसरॉय की हत्या हुई। तो वो कौन है? लॉर्ड मेयो। उसी के नाम पर मेयो कॉलेज है अजमेर में। तो कीर्ति शाह ने, आज भी है वो मेयो कॉलेज, जाना माना कॉलेज है। कीर्ति शाह ने अजमेर के मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। वे एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने 87% अंक प्राप्त करके मेयो कॉलेज से 3 स्वर्ण पदक और 11 रजत पदक प्राप्त किए थे। 3 स्वर्ण पदक और 11 रजत पदक प्राप्त किए थे। कीर्ति शाह का शासन 1886 से 1913 ईस्वी तक रहा। 1886 से 1913 ईस्वी तक रहा। लेकिन 27 मई 1898 ईस्वी में कीर्ति शाह को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ। 1898 में संपूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर 1898 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। कंपेनियन ऑफ इंडिया, अब यहां से क्वेश्चन बनता है, इसको बोलते हैं COI। क्या बोलते हैं? कंपेनियन ऑफ, कंपेनियन मतलब मित्र एक तरह से। किसका? ब्रिटिश सरकार का। 1900 ईस्वी में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी और 9 नवंबर 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि दी गई इनको कीर्ति शाह को। कीर्ति शाह ने तारादत्त गैरोला को अपना विधि परामर्शदाता नियुक्त किया था। तारादत्त गैरोला, इनको हमने व्यक्ति परिचय में पढ़ लिया है। तारादत्त गैरोला को अपना विधि मतलब लॉ, विधि परामर्शदाता नियुक्त किया। मई 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए, जिन्हें कीर्ति शाह ने जापान में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए आग्रह किया और जाने की यात्रा का व्यय भी दिया। आगरा दरबार 1992 ईस्वी में, अच्छा ये क्वेश्चन पूछेगा स्वामी रामतीर्थ कब आए थे? 1902 में। तो जहाँ पे टिहरी झील बनी हुई उसके बगल में ही उन्होंने क्या किया था? तपस्या की थी, इसलिए उस झील को स्वामी रामतीर्थ सागर भी बोलते हैं। लेकिन स्थानीय लोग ये बोलते हैं कि श्रीदेव सुमन के नाम पर उसका नाम सुमन सागर बोलते हैं, ठीक है। आगरा दरबार 1892 ईस्वी में वाइसरॉय लैंसडाउन ने भारतीय नरेशों के सम्मुख कीर्ति शाह की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और अन्य राजाओं को कीर्ति शाह को अपना आदर्श बनाने
और उनका अनुकरण करने के लिए कहा था। लॉर्ड लैंसडाउन 1892 आगरा दरबार में। कहां पर? आगरा दरबार में। दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सरकार ने 1903 ईस्वी में कीर्ति शाह को सर और KCSI, ये क्वेश्चन बना हुआ भाई, सर और KCSI की उपाधि कब दी गई? 1903 में। किसको दी गई? कीर्ति शाह को। ठीक है। 1907 ईस्वी में लॉर्ड कैम्बेल टीरी आया था। कैम्बेल के कीर्ति शाह के बारे में कथन है कि कीर्ति शाह सदृश राजा मैंने भारतवर्ष के किसी भी भाग में नहीं पाया। कौन बोल रहा है? लॉर्ड कैम्बेल बोल रहा है। कैम्बेल आयोग है एक, फेमाइन कमीशन है शायद, कौन सा? अकाल आयोग है, उसके अध्यक्ष है लॉर्ड कैम्बेल। ठीक है। कीर्ति शाह ने अकबर के समान दीन इलाही धर्म तो नहीं चलाया, परंतु सर्वधर्म सम्मेलन के लिए एक सभा बुलाई थी। सर्वधर्म सम्मेलन के लिए एक सभा बुलाई थी। कीर्ति शाह की मृत्यु 25 अप्रैल 1913 ईस्वी को हुई। कीर्ति शाह के कार्य जो हैं वो क्या क्या हैं? तो कीर्ति शाह ने टिहरी में राज्य मिडिल पाठशाला को 1891 ईस्वी में प्रताप हाई स्कूल में उच्चीकृत किया। कीर्ति शाह ने 1909 में हिवेट संस्कृत पाठशाला बनाई। कौन सी? हिवेट संस्कृत पाठशाला 1909 किसने बनवाई? आंसर कीर्ति शाह ने। टिहरी में कीर्ति शाह ने वेदशाला का निर्माण करवाया। ऑब्जर्वेटरी, वेदशाला बोलते हैं ग्रह और नक्षत्रों को दिशा देखने, गति देखने वाला, जो तारों का अध्ययन करने के लिए वेदशाला, ऑब्जर्वेटरी। तो टिहरी में कीर्ति शाह ने वेदशाला का निर्माण करवाया। कीर्ति शाह ने टिहरी में नगर पालिका की स्थापना की। किसकी? नगर पालिका की स्थापना की। टिहरी की जनता को पहली बार बिजली की सुविधा प्रदान की गई। पहली बार बिजली की सुविधा प्रदान की गई। कीर्ति शाह ने उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम खोला और टिहरी में एक प्रेस की स्थापना की। कुष्ठ आश्रम उत्तरकाशी की स्थापना किसने की? कीर्ति शाह ने। टिहरी में प्रेस की स्थापना किसने की? कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह ने टिहरी में कृषकों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की, जिसका नाम बैंक ऑफ गढ़वाल रखा गया। कृषकों के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल किसने खोला? कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया, जिसका पेटेंट किसी एक कंपनी को दिया गया था। हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? कीर्ति शाह ने। 1897 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती, हीरक जयंती बोलते हैं डायमंड जुबली। डायमंड कितने साल में मनाई जाती है? डायमंड जुबली 60 साल में मनाई जाती है। यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है, आज से 25 साल पहले पूछा उसने कि डायमंड जुबली कितने साल में मनाई जाती है। सारे बच्चे लिख के आए 100 नहीं होता, आंसर होता है 60। और जो प्लैटिनम जुबली है वो मनाई जाती है 70 साल में। कितने साल में? 70 साल में। समझ में आ गया? तो ठीक है भाई, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी कर दिया। महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर टिहरी में 110 फीट ऊंचा घंटाघर का निर्माण किसने करवाया? आंसर कीर्ति शाह ने। घंटाघर का निर्माण किसने करवाया? कीर्ति शाह ने। कीर्ति नगर की स्थापना 1894 ईस्वी में विलोली नामक ग्राम में की गई थी। ये शायद आज भी है गांव विलोली। तो विलोली नामक गांव में कीर्ति नगर की स्थापना कब की गई? 1894 में। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर वही जो आगे बढ़ाने का कंसेप्ट होता है ना, कि आगे बढ़ाओ दुकान को, थोड़ा और आगे बढ़ाओ, तो बढ़ाते 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 वो इतना हो गया कि उस रोड पर एक बस ढंग से नहीं जा सकती थी। इसलिए क्या करना पड़ा? पुल बनाना पड़ा। पहले कीर्ति नगर से पहले क्या बनाना पड़ा? एक पुल बना, और कीर्ति नगर की एंट्री क्या हो गई? बंद हो गई। और उधर से जो दूसरा पुल था, पुराना वाला पुल जो कि सिल्वर कलर का था, उसको फिर क्या कर दिया गया? है भी या बंद हो गया? सिल्वर कलर का पुल था पहले, छोटा पतला वाला पुल। ठीक है। तो कीर्ति नगर की स्थापना कब हुई भाई? 1894 में विलोली नामक ग्राम में। टिहरी में सेना का पुनर्गठन करके टिहरी में माइनर्स एंड सेपर्स फोर्स की स्थापना किसने की? आंसर कीर्ति शाह ने। माइनर्स एंड सेपर्स फोर्स की स्थापना किसने की टिहरी में? आंसर कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह ने यमुना पर हिबेट ब्रिज का निर्माण करवाया। कौन से ब्रिज का? हिबेट ब्रिज का निर्माण करवाया। भक्त दर्शन ने अपनी पुस्तक में कीर्ति शाह को राजर्षि नाम से संबोधित किया है। क्वेश्चन बनेगा यहां से, भक्त दर्शन ने किस टिहरी नरेश को राज ऋषि या राजर्षि कहा है? आंसर कीर्ति शाह को। कीर्ति शाह के समय मुल्की रिवाज और ताजीरात हिंद पर आधारित विधि संहिता का निर्माण किया गया। ताजीरात हिंद आपने सुना होगा पिक्चरों में, ताजीरात हिंद दफा 300 इतना इतना के तहत, है ना।
क्या मुजरिम को सजाए मौत दी जाती है, सुना है? तो वही ताजीरात हिंद और मुल्की रिवाज पर आधारित विधि संहिता का निर्माण कराया। इसके बाद आगे चल के आते हैं अब राजा नरेंद्र शाह, उसके बाद आते हैं मानवेंद्र शाह। इनको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।